नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। आजादी के बाद से बिजली, सड़क, पानी की समस्या आज भी कई गांव में बनी हुई है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां अपने विकास के लिए मुद्दतों से इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसे गांव में आज तक जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं पड़ी है। कोई अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं बंडा विधानसभा का वो छोटा सा कस्बा, जिस गांव में आने जाने के लिए नदी नाले पर आजादी के 75 वर्ष बाद भी पुलिया नहीं बन पाई है, जिसके चलते लोगों को जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है। जो गांव नदी नालों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ की समस्या आज भी तस से मस नहीं हुई, जस की तस बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। तहसील मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत के कलराहुब के ग्राम नया खेड़ा गणेशपुरा में रहने वाले लोग वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हें सुलभ जीवन यापन के लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन्हें मताधिकार तो मिला है, लेकिन इसका फायदा चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि उठा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद सरपंच से लेकर विधायक, सांसदों को इस गांव की बेहतरी के लिए समय नहीं मिल पाता है। यहां रहने वाले लोग सड़क, बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं से कहीं न कहीं वंचित हैं। सड़कें ना बनी होने से इलाके में जलभराव हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इलाके में मच्छर पनप रहे हैं, इस कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ के पेयजल का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में लोग काफी दूर जाकर पीने का पानी लाते हैं। इस इलाके में बिजली के पोल भी नहीं लगे हैं, जिससे लोगों ने काफी दूर से बिजली लाइन डालकर कनेक्शन लिए हैं। जिसमें ठीक से वोल्टेज भी नहीं मिलता है। गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी के मौसम में भी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं लोगों ने कहा कि वह इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत के आला अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। इस बार ग्राम वासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक रोड या अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे और समस्त ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी ग्रामवासियों ने यहां पर दी है। अब ये खचन मचो है, हम तो बीमार हो गए, सुन जा ही नहीं पा रहे हैं आगे। अच्छा, तो यहाँ पे रोड की कब से स्थिति है ऐसी? रोड हम तो जब से आज हम वो कब 70 वर्ष के करीब हो गए। हाँ। हमें ऐसा ही देखा है, हमें ऐसा लगा कि अब यहाँ सही बनोरा ने कहा मरा ही जाने अब तो। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब विधायक जी से शिकायत की क्या? अरे विधायक से कही थी, एक बार बमोरी मिले थे जग में, सो कहते हो देखो है, अरे सो है, और हो जे है 2-4-6 साल हो गए जब आई थी। जब हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के कलराहो ग्राम के अंतर्गत गणेशपुरा गांव की बहुत दयनीय स्थिति है। न वहां निकलने की कोई रास्ता है दोनों तरफ से। वो फरई और बंडा विधानसभा के अंतर्गत आता है। आधी जगह कुछ विधानसभा फरई के अंतर्गत है। मैं वहाँ 1-2 बार गया हूँ। बरसात में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति होती है, रास्तों में कीचड़ भर जाता है। ग्रामीण जनों को, विद्यार्थियों को निकलने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमने कई बार प्रयास भी कर रहे हैं कि वहाँ के रोड बन जाएं। वहाँ एक बड़ा पुल भी बनना है। तो प्रशासन से यही निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वहाँ रोड निर्माण और पुल निर्माण की व्यवस्था करें, ताकि वहाँ के ग्रामीण जनों को वहाँ से निकलने में और अन्य क्षेत्रों से जुड़ने में सुविधा हो। पंचायत है कलराहो पंचायत का ग्राम है गणेशपुरा, और वास्तव में वहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। ग्रामवासियों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने गणेशपुरा ग्राम के रास्ते के लिए मैंने 2-3 बार प्रयास किया, और पिछले बार तो 2022 के जो विधानसभा सत्र था उसके पहले मैंने PW के माध्यम से प्राक्कलन बनवा कर भी भिजवाया था, क्योंकि वहाँ से गणेशपुरा से
जो 2 किलोमीटर दूरी है जो मुख्य मार्ग के लिए सागोनी तक, उसका मैंने पराक्रम बनवा के भिजवाया था, लेकिन बजट सत्र में उसे नहीं लिया गया। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बंडा विधानसभा से मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, इसलिए, और पता नहीं जो हमारे PWD जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव, पता नहीं उन्हें क्या नाराजगी है बंडावासियों से, मुझसे, कि अभी तक इन 3 वर्षों में एक भी रोड उन्होंने बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर लगातार ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन शायद जो अधिकारी है उनको इन ग्रामीणों की परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें या फिर सड़क की बात करें, तो मूलभूत सुविधाएं से वंचित यहाँ के ग्रामीण जो हैं नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही गांव में देखिए किस तरह से रोड यहाँ पर बनी हुई है। बरसात का समय है, लगता है प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर सड़क ही नहीं बनी है, मतलब निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। तो जर्जर स्थिति तो दूर की बात, यहाँ का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। जो यहाँ के ग्रामीण है कच्ची सड़क से गुजरने को कहीं ना कहीं मजबूर हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह लोधी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गजेंद्र से जानेंगे यहाँ की समस्या। गजेंद्र, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बंडा जनपद पंचायत की ग्राम कलराहू पंचायत में नया, जहां पर ग्रामीण काफी परेशान कि भाजपा के समय में तरह रहना पड़ रहा है। क्षेत्र आने जाने की कोई सुविधा नहीं। गजेंद्र, इस पूरे संबंध में यहाँ के ग्रामीणों ने क्या अधिकारियों से शिकायत नहीं की कि यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पेयजल की समस्या बनी है, सड़क की समस्या बनी है? गजेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो माथे पर फूटा हुआ नजर आ रहा है। चलिए वापस रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि यहाँ के ग्रामीणों ने अभी तक किस किस से शिकायत की और वो अधिकारियों का किस तरह रिस्पॉन्स सामने आया। गजेंद्र, ग्रामीणों ने विधायक हैं उनसे शिकायत हैं और जिला पंचायत सदस्य और वहाँ के जो विधानसभा में क्वेश्चन लगाकर किया है। कितने समय से बनी हुई है गजेंद्र इस तरह की समस्या? ये वहाँ के लोगों ने बताया कम से कम बनी हुई है। जो कितने समय से बनी हुई है? 70 वर्ष हो चुकी है, लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं। आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। क्या कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी? क्यों किसी का ध्यान नहीं है इस और? जहाँ पर एक तरफ सरकार की मंशा है, प्रशासन की मंशा है कि जगह जगह पक्की सड़कें बने, हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचे, बिजली की आपूर्ति हो, और यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है। क्यों, आखिर क्या वजह है? क्योंकि वहाँ वह गांव जो है वो तहसील लेवल से जहाँ पर अधिकारी और नेता लोग वहाँ पर हैं। तो क्या कर रहे हैं फिर अधिकारी और नेता? फिर क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो, जब यहाँ पर ध्यान नहीं देना है? तो जब मीडिया के द्वारा खबर प्रकाश सीओ वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने बताया कि जैसा ही तभी। चलिए ठीक है गजेंद्र, आपका वापस रुक करूंगी। सुनील जैन जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रतिनिधि, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, यहाँ पर ग्राम पंचायत कलराहो के ग्राम नया खेड़ा गणेशपुरा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ के ग्रामीण, क्या वजह है आखिर इसकी? मैडम लगभग आप ये मान के चलिए 50 साल हो गए आजादी से जी। अभी तक वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, सारी व्यवस्थाओं से वंचित है। लगभग हम 35 पर 7 पंचवर्षीय हो गए हमें देखते। अभी तक जो पिछले जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में जनप्रतिनिधि ना उनकी कोई विकास की सोच है उस जगह पे जी, ना कोई उस वहाँ कोई अपनी व्यवस्था या सहयोग देना चाहता है जी। सिर्फ वोट बैंक की सोच है। क्योंकि मैं अभी वर्तमान में जिला सदस्य प्रतिनिधि बना हूँ तो हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिस बजट के आधार पर हम क्षेत्र का विकास कर सकें। ठीक है। सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल मचा है हमने जब से देखा अभी वर्तमान में। ठीक है। मतलब सारा विषय जनहित में कुछ नहीं है, सिर्फ स्वयं के व्यवस्था में स्वयं के स्वार्थ हित में है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सुनील जी, जैसा कि आप कह रहे हैं आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया आपके पास बजट नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा तो आप उठा ही सकते हैं। नहीं, हमने उठाया मैडम। तो क्या हुआ फिर उठाने के बाद? अभी नया खेड़ा का विषय हमने अपनी जिला पंचायत बैठक में रखा था जी। उसके बाद एक अपने पड़वार से रानीपुरा रोड का विषय रखा था। ठीक है। उसके बाद बजरेड़ा बिचपुरी और कनेरा के रोड का, ऐसे रोड है, ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय हमने जिला पंचायत में बैठक में बात रखी और उनके समाधान के विषय में भी बात रखी कि जल्दी से जल्दी ऐसे रोडों का निर्माण किया जाए ताकि ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखा जाए और उनको ये सुविधाएं मिल सके। लेकिन वंचित है यहाँ तो, मुद्दा उठाने के बाद भी किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया, समस्या तो ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। क्या फिर फायदा रहा आपका मुद्दा उठाने का? क्या है, हम अपने प्रयास हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जो वर्तमान में अभी विधायक जी है, वर्तमान विधायक, उन्होंने शायद इस विषय को रखा अथवा नहीं रखा। मेरा ये मानना है कि अपने हर विषय को विपक्ष में न रखते हुए कम से कम अपने क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र की सुविधाओं की, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए डटकर लड़े और उस व्यवस्थाओं को सोचे और समाधान जोड़े उसका। ठीक है, आपने अभी तक किस किस से बात करी है इस संबंध में? किस किस अधिकारियों से, कौन कौन से अधिकारियों से बात की है और उनका क्या रिस्पांस रहा है सर, आपसे जानना चाहूंगी। मैडम, इस विषय में सिर्फ हम लोग जिला पंचायत में जो अपनी क्षेत्रीय समस्याएं रखते हैं बैठक में, उन क्षेत्रीय समस्याओं को संबंधित सभी विभाग के अधिकारी सुनते हैं। हम अपने लेटर के माध्यम से, अपनी लिखित जानकारी के माध्यम से इस विषय को रखते हैं कि हमारे जिला क्षेत्र में ये समस्याएं हैं और जटिल समस्या उनका निराकरण किया जाए। तो अभी तक आपने जितने पत्र रखे, वहां पर लेटर रखे, आपने ये समस्या यहाँ पर रखी, इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया? सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये समस्या पिछले 70 साल से बनी हुई है। यहाँ ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के ग्रामीण वंचित है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है तो आखिर जिम्मेदार जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, तो क्या सिर्फ वो कुर्सी पर ही बैठे हुए हैं या इस समस्या का हल भी निकाल रहे हैं? क्योंकि पिछले 70 साल से इस तरह की समस्या बनी है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। जैसे कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे, सदस्य थे सुनील जी, उन्होंने बताया कि लेटर कई मर्तबा दिया है, लेकिन आज तक उस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। क्या वजह सामने आ पाई कि मामला जो है उठाया नहीं जा रहा है? एक तरफ हम देखते हैं शासन प्रशासन की मंशा, एक यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन का सपना है कि सड़क अच्छी हो, हर घर में नल जल कनेक्शन जो लगाया जा रहा है, जो योजना सरकार लेकर आई है, वो योजना का लाभ ऐसे ग्रामीणों को मिले जिनको जरूरत है। और यहाँ के ग्रामीणों को कहीं ना कहीं इस योजना के लाभ की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही सामने आ रही है जो इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को किसका संरक्षण मिल रहा है जो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?
चलिए, हमारे साथ गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, बड़ा प्रश्न है कि पिछले 70 सालों से इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और आज भी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। आखिर किसी अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर किनका संरक्षण ऐसे अधिकारियों को मिल रहा है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है? मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो तहसील लेवल के जनपद अधिकारी वहाँ पर जाते नहीं कभी जाए तो उनको कोई समस्या जानकारी मिले। जब वो वहाँ से जाते ही नहीं तो कहाँ से किसी कोई प्राप्त हो। तो आखिर निरीक्षण के लिए क्यों नहीं जाते? कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है कि हर क्षेत्र में निरीक्षण करना, वहां की समस्या जानना, तो आखिर क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ के ग्रामीणों ने कभी बोला नहीं कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, आप हमारे ग्राम पंचायत में आइए, आप यहाँ की समस्या देखिए कि इस तरह की समस्या बनी हुई है जिस क्षेत्र में बता दूं कि जी बोलिए में आवेदन दिए हैं, लेकिन वहाँ पर यहाँ जनपद लेवल के अधिकारी पंचायत वहाँ पर नहीं पहुंचे वहाँ पर। गजेंद्र, मुझे आप एक बात बताइए कि जो सुनील जैन जी से अभी हमारी बात हुई है, ये कह रहे हैं कि हम पंचायत में इस तरह की समस्या रखते हैं, लेटर देते हैं, आवेदन देते हैं, हमने खुद इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। ये सत्य है? अरे मुद्दा तो उठाया जब जनता ने उठाया, पहले कब उठाया मुद्दा? गजेंद्र, बड़ा प्रश्न ये भी है कि जब उनसे हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने फोन कट करना उचित समझा, अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि उनको पता था कि उनके पास उत्तर नहीं है इस चीज का। सब बात तो वही हुई कि जो जनता ने उठाया, इनको कोई लेना नहीं है उत्तर से, अपनी वो फुर्सत हुई। तो बिल्कुल गजेंद्र, ये तो अपने अधिकारियों की कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब तो जो इनके अधिकार है, जो इनकी कुर्सी इनको दी गई है, उसका यहाँ पर गलत उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में ही भारी धांधलीशाही चल रही है। चलिए ठीक है गजेंद्र, मैं आपका वापस रुक करूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे साथ तलवर सिंह लोधी जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वो जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्कार जी हाँ विधायक जी, यहाँ पर ग्राम पंचायत कलराहो के ग्राम नया खेड़ा गणेशपुरा से एक मामला सामने आया है जहां पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों समस्या यहाँ पर इतनी बनी हुई है? आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की समस्या बनी हुई है। जी वहाँ की सबसे जो मुख्य समस्या है वो है रोड की। जी, मुख्य मार्ग के लिए जाने के लिए जो रास्ता है वो है कच्चा। अच्छा, उसके संबंध में मैंने पिछले मतलब ये 2022 का जो बजट सत्र था उसमें मैंने इस रोड के लिए ये सागवानी से गणेशपुरा, ठीक है, उसके लिए मैंने प्राक्कलन बनवा के भी भिजवाया था PWD के माध्यम से, ठीक, लेकिन उसे बजट में नहीं लिया गया। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए आप। जी, उसको बजट में नहीं लिया गया। ठीक है। अच्छा, इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस से विधायक हूँ। ठीक है। ठीक है, जब से हमारी सरकार मतलब सरकार को इन लोगों ने गिराया और अपनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार बनाई, ठीक है, तब से बंडा विधानसभा क्षेत्र में एक भी रोड नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने तो अपना प्रयास पूरा किया, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहाँ का जो कार्य है वो अधूरा पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल जी, तो आखिर ये चीज है तो आपको बिल्कुल प्रशासन के पास जाना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। धरना प्रदर्शन आपके साथ ग्रामीण है सर, ग्रामीण है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीण जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहे हैं। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?
अरे मुझे भी जानकारी, मैं भी इस गांव के लिए कई बार गया हूँ जी। मुझे पता है। और मैंने विधानसभा में भी मतलब जब बजट इस पर चर्चा हुई थी ठीक है। तो इसमें इस गांव को भी मैंने रखा था कि इस गांव की जो मुख्य समस्या है आने जाने में, मतलब ग्रामीणों को समस्या होती है, दिक्कत जाती है। ठीक है। बरसात में तो और ज्यादा, मतलब एक नाला भी पड़ता है, तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। अभी हमने आपकी बाइट सुनी थी, पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, आपने जिक्र किया था कि वो कहीं आपको लगता है कि कहीं नाराज है, इस वजह से यहाँ पर कार्य नहीं करा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, जी। मानसिकता में है कि जहाँ पर कांग्रेस के विधायक है जी। वहाँ कोई भी मंत्री के द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। किसी भी चीज की मांग अपन करे तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे मतलब रोड से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो। मतलब अगर आप विपक्ष की तरफ से हैं, इसीलिए सहायता शायद आपको नहीं मिल पा रही है और यहाँ का निर्माण कार्य जो है वो अधूरा है। निर्माण कार्य क्या कहें, कार्य शुरू नहीं हुआ, उसमें क्या ही कर सकते हैं। आप ये बताइए, आपकी वर्तमान जो विधायक है उनसे बात हुई इस संबंध में? विधायक जी, जो वर्तमान विधायक हैं उनकी आपसे इस संबंध में बात हुई भाजपा विधायक से? नहीं, वर्तमान में तो मैं ही विधायक। आप वर्तमान के विधायक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आपकी चर्चा हुई इस संबंध में? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं विधायक जी आप हैं, वर्तमान के विधायक जी आप हैं, तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि जनता को किस प्रकार से यहाँ पे समस्या हो रही है, उनकी समस्या पहली प्राथमिकता है आपकी सुनना। लेकिन सर आप यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामीण जो है, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, यहाँ पर सभी समस्या, यहाँ पर सभी की समस्या बनी हुई है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ के ग्रामीण। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि यहाँ तो किसी भी प्रकार की समाधान यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है इन समस्याओं का। बिल्कुल नहीं। अब जैसे अपन चाहते तो ग्राम पंचायत के माध्यम से सुदूर सड़क अपन करा देते, लेकिन इन लोगों ने जो एनआरजीएस के माध्यम से सुदूर सड़क का निर्माण होता था उस पर भी रोक लगा दी, उसके लिए भी बजट देना बंद कर दिया। तो फिर इसके बाद अगर बजट देना बंद कर दिया तो फिर आपने कोई सेकंड ऑप्शन ढूंढा कि यार यहाँ का जो समस्या बनी हुई है इस पर अमल किया जाए? अब देखिए ये जो रोड बननी है इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें कम से कम 1,60,00,000 रुपए का खर्च आना है। ठीक है। तो अब इतना बजट तो कहीं दूसरी जगह से हो नहीं सकता। तो ये आपने पत्र में पेश किया कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार नहीं 3 बार मैंने प्रयास किया है, विधानसभा में भी बात रखी है। मुझे पीडब्ल्यूडी पर बोलने का समय मिला तो उसमें भी मैंने बात रखी थी कि इन गांव के ये कम से कम 12-13 गांव हैं हमारे बंडा क्षेत्र में, जहां पर पहुंच मार्ग तक जाने के लिए मतलब पक्की सड़क नहीं है। तो मैंने ये सभी के प्रस्ताव बनाकर भी भिजवाए थे पीडब्ल्यू के माध्यम से, लेकिन उन्हें बजट में नहीं लिया गया। लेकिन विधायक जी यहाँ पर फिर तो ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही होगी। एक तरफ यहाँ पर शासन प्रशासन दावा करता है कि हर घर नल जल योजना के माध्यम से हर घर में कनेक्शन होगा, पानी की आपूर्ति यहाँ पर की जाएगी, पेयजल की समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है ग्रामीण। इसमें तो मैं पूरा दोष वर्तमान जो सरकार है उस पर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तो पूरा प्रयास किया। उसके बाद इन सुविधाओं से वंचित मेरे क्षेत्र के बहुत से ऐसे गांव हैं जो हैं, और ये बड़े स्तर से हो रहा है। अगर मेरे स्तर से वही के वही किसी जैसे पंचायत विभाग के माध्यम से रोड वगैरह बननी होती तो मैं करा देता, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने रोक लगा दी। लेकिन विधायक जी जैसे कि हम बात करें, आप कह रहे हैं कि आपने पूरा प्रयास किया, ठीक है, हम मान लेते हैं आपने प्रयास किया, लेकिन अगर बाकियों की बात करें तो और जगह पर भी कांग्रेस विधायक हैं, जन कांग्रेस की पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, लेकिन वहां पे काम हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सामने आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर काम जो है 70 वर्ष सर बहुत होते हैं। क्योंकि
विधायक जी जी, पहले ये था कि एक तो ये शायद राजस्व ग्राम नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, राजस्व ग्राम नहीं है तो यहाँ पक्की सड़क नहीं होगी, मतलब ये नियम था पहले। ठीक है। लेकिन इस बार से जो राजस्व ग्राम नहीं है उन्हें वहाँ भी रोडें बनाई गई हैं। अब हमारा तो प्रयास ये था कि सरकार जैसे हमारी बनी, ठीक है, 2018 में। ठीक है। अब इन 5 सालों में ये जितने भी गांव थे जहां रोड आने जाने के लिए पक्की रोड नहीं थी, तो हमारा तो प्रयास ये था कि इन 5 सालों में सभी गांव तक पक्की रोड बनती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, बिल्कुल विधायक जी मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ गौरव सिरोठिया भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी बहुत स्वागत है न्यूज़ आर में आपका। धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत कलराहो के ग्राम नया खेड़ा गणेशपुरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर यहाँ के ग्रामीण जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पेयजल की बात करें, यहाँ पर किसी प्रकार की ग्रामीणों को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या वजह है आखिर इसकी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई होगी हम लोगों की जानकारी में, या हमारे जनप्रतिनिधियों की जानकारी में मामला नहीं आ पाया होगा। सर पिछले 70 सालों से ये समस्या बनी हुई है, आप कह रहे हैं कमी रह गई होगी, या आप कह रहे हैं संज्ञान में नहीं आया होगा? 70 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। 70 साल, अब इसके लिए मैं कह सकता हूँ ना 70 साल से 50 साल से देश में कांग्रेस राज करती रही। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में तो आप ही है ना सर, वर्तमान में तो आप ही हैं। पिछले 50 साल की बात कर रहे हैं आप, वर्तमान में तो आप ही हैं। आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी है। सर हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि मीडिया जब ये मुद्दे उठाती है तभी आप लोग को संज्ञान में आता है, और इस तरह की समस्या तो पहले से बनी हुई है, तब आपकी संज्ञान में क्यों नहीं आती? सर मुझे हमारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में जरूर होगा जी, आपके माध्यम से जानकारी लगी है, क्योंकि मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। लेकिन जनप्रतिनिधि के बाद संज्ञान में आएगा तो मुझे लगता है वो जरूर इस ओर ध्यान देंगे। और जब इतनी बड़ी बड़ी रोड, सड़क, बिजली, पानी पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है जी, तो एक कहीं गांव की यदि कोई बात ध्यान में आएगी तो वो भी बनेगी। आप कह रहे हैं कि 50 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो वर्तमान में तो आपकी है ना, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जनता परिणाम बताएगी फिर आपको। आप तय नहीं करेंगी, ये जनता तय करेगी। जनता तय करेगी तो बता रहे हम, जनता हमको बता रही है कि इस तरह की समस्या बनी हुई है, और जनता ने साफ कहा है कि अगर इस बार यहाँ की सड़कें नहीं बनेगी तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है, ये जनता कह रही है सर, ये मेरा शब्द नहीं है। जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है जी, या हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, वहाँ भी हमारी बिल्कुल मध्य प्रदेश तो है सर, बंडा मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जरूरी नहीं है कि आपका क्षेत्र हो तो ही वहाँ की समस्या सुविधा मिल। अब आप सुनेंगे तो बात करें। जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है, बोलिए, आप ही बोल लीजिए, इतनी देर से आपको सुन रही थी वैसे मैं, लेकिन बोल लीजिए अब आप। हाँ, तो मेरा कहना है कि आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, ठीक है, जानकारी भी नहीं है किस क्षेत्र की आप बात कर रही हैं। ठीक है, जिस गांव का आपने नाम लिया है, मैं वहाँ के अधिकारियों से बात कर, क्योंकि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि कोई भी क्षेत्र हमारा ऐसा न छूटे जहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना हो पाए। ठीक है, कहीं रह जाती हैं, ठीक है, इसको स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया होगा। ठीक है, आपके माध्यम से आया है तो अच्छी बात है, आपका ये काम ही है। ठीक है, हमारी कमी है वो आप लोगों को बताएं, ठीक है, उसकी पूर्ति करें। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा, ठीक है, पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आज आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है। मैं अधिकारियों से बात कर आज ही इस बारे में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वहाँ की जनपद जिला पंचायत से बात कर हमारे जनप्रतिनिधियों से बात कर इस ओर हम लोग ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि बारिश के पहले हम बारिश खत्म हो उससे पहले वहाँ पर हम सुविधाओं का। ठीक है गौरव जी, अब हमारे साथ वर्तमान विधायक जी हैं तलवर जी, जो कि वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं। इनने कई मर्तबा प्रयास किया कि यहाँ पर कार्य करवाया जाए, लेकिन नहीं हो सका है। आइए उनसे जान लेते हैं। आप धन्यवाद बाद में दीजिएगा, उनकी बातें हम सुन लेते हैं। जी विधायक जी, देखिए लगातार 19 वर्ष से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
अब ऐसा तो नहीं कि मेरे पहले संज्ञान में नहीं आया होगा ये यहाँ का बिल्कुल। जो मुद्दा है सागौनी से गणेशपुरा से सागौनी रोड का। अब इन 19 सालों में ये लोग कुछ नहीं करवा, और जैसे तैसे मैं जब विधायक बना और मैंने पूरा प्रयास किया, ठीक है, तो अब सरकार में ये लोग आ गए। अब ये जानबूझ के भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। इनकी मानसिकता में ये है कि जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, अभी रबी की फसल में जब ओलावृष्टि हुई थी, पूरे जिले में ओलावृष्टि हुई थी, इन लोगों ने देवरी और बंडा काट दिया। वहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई। तो इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। और भार्गव जी तो मैंने बाइट के माध्यम से भी बोला था, जो उसमें पता नहीं उनको क्या मुझसे नाराजगी है, क्या बंडा वासियों से, बंडा विधानसभा क्षेत्र वासियों से बुराई है कि बंडा के लिए इन 3 सालों में कई बार आप PWD से बात कर सकती हैं, SDO से बात कर सकती हैं, उपयंत्री से बात कर सकती हैं कि कितने बार हमने प्रयास किया और यहाँ से पूरे 12-13 रोडों की पूरी जानकारी प्राक्कलन तैयार करवा के भिजवाया, लेकिन उसमें बजट में नहीं लिया गया। गौरव जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है वर्तमान में, जहां की हम बात कर रहे हैं नया खेड़ा गणेशपुरा, ये कांग्रेस विधायक जी हैं। इनने कई मर्तबा विधानसभा में भी जब सत्र हुआ तो बजट पे ये सारी चीजें, यहाँ की जो समस्या थी ये रखी, लेकिन आज तक संज्ञान में नहीं लिया किसी ने भी। और इसके बाद यहाँ पर समस्या देखिए, गौरव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, तो अब इसके बाद भी यहाँ की इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी जो बात कर रहे हैं कि भार्गव जी से इन्होंने पत्र लिखा या बातचीत की है। जी, भार्गव जी क्योंकि मध्य प्रदेश के PWD मंत्री हैं, तो जी, ये तो उनका गृह जिला है। जी, अगर प्रयास किया होता तो मुझे लगता है कि जरूर भार्गव जी वहाँ के लिए सड़क के लिए जो बजट है वो उपलब्ध कराते। और सामान्य विधायक जी के पास तो विधानसभा सत्र के दौरान क्वेश्चन लगाने का भी उनके ऊपर अधिकार है। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका यदि विधानसभा प्रश्न वो लगाए होते जी, तो वो तो सब लिखित में उनके पास इसका जवाब होता कि कितने दिन में बनेगी, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, इस सब का जवाब। लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता भी मान सकती है आप इस चीज को जी, कि यदि आपको लगता है तो आपके पास अधिकार थे। अभी विधानसभा क्वेश्चन थे, आपने विधानसभा क्वेश्चन क्यों नहीं लगाया? जी, एक बात करने की मनसा नहीं हो जी। तो भोगला तो किसी के ऊपर भी फोड़ा जा सकता है कि साहब इनने नहीं दिया, उनने दिया। आरोप बहुत सामान्यतः किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि आपको लगता है ऐसे कई आंदोलन है, अगर आपको वहाँ का काम कराना होता, वहाँ के क्षेत्र के लोगों की चिंता होगी तो आप इस चीज को लेकर, मांग को लेकर आप मुख्यमंत्री जी से भेंट कर सकते थे। आप भी सम्मानीय विधायक है ना, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा आसान है जी, लेकिन आप यदि जनप्रतिनिधि है तो मुझे लगता है कि आप वहाँ गए होते तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र को लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण और इस मानसिकता के कारण कि यदि हम काम कराएंगे तो प्रदेश सरकार को सुने जाएगा। लेकिन उनका तो साफ तौर पर कहना है गौरव जी, मैं कह रहा हूँ ना कि विधानसभा क्वेश्चन तो लिखित में होगा ना। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई बार हमने इस तरह के प्रश्न यहाँ पर रखे, लेटर लिखा, लेकिन समस्या आज भी त्यों की त्यों बनी हुई है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। और आप सुन सकते, उन्होंने बाइट भी दी है। उन्होंने PWD के मंत्री गोपाल भार्गव जी का भी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं वो शायद नाराज है, इस वजह से यहाँ पर बजट पास नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ काम ही नहीं करती। ठीक है, तो किस सोच से के साथ काम करते हैं सर, आपसे जान लेते हैं। आपकी सोच क्या है, आपसे जान लेते हैं। हमारी सोच है कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, ठीक है, चाहे वह किसी भी दल का हो, लेकिन क्षेत्र। तो सर विकास के नाम पर ग्राम नया खेड़ा क्यों रह गया फिर? गौरव जी सुन लीजिए, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप अभी इतनी देर से मैं आपको सुन रही थी, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप कह रहे हैं हर क्षेत्र में विकास हो, तो विकास के नाम पर ये क्यों अधूरा रह गया? ग्राम नया खेड़ा गणेशपुरा ये क्यों अधूरा रह गया? मध्य प्रदेश में आता है ये, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। की उदासीनता के कारण यदि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, हमारे विधायक तो नहीं है वहाँ, हम लोग होते जिम्मेदारी लेते कि हाँ हमने देखा और नहीं करा पाया,
यदि इस उदासीनता के कारण आप नहीं करा पाए तो इसका आप सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप जिम्मेदारी का निर्वहन करें, जिम्मेदारी पूर्वक ये कहें कि हाँ हम इस ओर काम नहीं करा पाए, ये आपका फेल्यूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए हर क्षेत्र में तैयार है। हम चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे अन्य योजनाएं हो हमारी सरकार की, सभी लोगों को लाभ मिले, ये हम सबका प्रयास हमेशा है। अब आगे सर आपने तो एक उम्मीद जगा दी है ऐसा बोल के, तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे किस तरह का प्रयास रहेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वर्तमान में हम वहां पर नहीं है, भले नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि आप कहने को भाजपा जिला अध्यक्ष है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कर्तव्य आपका बनता है कि अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर बन रही है, भले हमारा क्षेत्र नहीं हो लेकिन इसकी समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाए। मैंने पहले ही आपसे ये बात कहा कि आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी लगी, ठीक है। तो मैं निश्चित रूप से हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से, जो विधायक जी ने पत्र लिखा है उस आधार पर भी, और हम लोग भी कि आपको कहीं कोई परेशानी है तो उस परेशानी दूर करने की हम सबकी भी जिम्मेदारी। ठीक है। आप सर आपसे आखिरी प्रश्न मेरा यही रहेगा कि एक आप यहाँ के जो ग्रामीण है इनको एक उम्मीद बता दीजिए ताकि इनकी एक उम्मीद जाग जाए कि यहाँ की समस्या का समाधान इतने समय तक हो जाएगा। एक अप्रोक्स टाइम बता दीजिए आप मुझे। मैं समय सीमा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं। ठीक है, क्या उसमें समस्या, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो आप पहल कर सकते हैं, भले कार्यक्षेत्र नहीं है तो क्या हुआ। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष, बिल्कुल कार्यकर्ता हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल कार्यकर्ता मानता हूँ, लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि हम लोग आज ही माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से बात कर ठीक है, और विधायक जी से भी उस पत्र का संज्ञान लेकर, ठीक है, कि उन्होंने कहाँ पर वो पत्र लिखा है उस आधार पर भी मैं बात करके, क्योंकि हम लोग इस मानसिकता से काम नहीं करते कि किस दल के लोग हैं, ठीक है, जनता तो हमारी है, हमारे। बस मेरा प्रश्न सर यही था कि आप जैसे अभी कह रहे हैं कि हम इस मानसिकता से काम नहीं करते कि किस दल के लोग हैं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, कोई भी ग्राम हो, बस आप जैसे कह रहे हैं कि हमारा मोटिव है कि विकास होना चाहिए, तो यहाँ भी विकास होना चाहिए, बस इतना ही आपसे जानना चाह रहे थे। उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल प्रयास करें और यहाँ के जो ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उनको हर सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ग्राम नया खेड़ा की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और इसी वजह से शायद यहाँ के अधिकारियों पिछले 70 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। लेकिन अभी हमने जब बात करी तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला और इस बीच कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनको मामला संज्ञान में नहीं है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि मामला सुनने के बाद भी फोन कट करना उन्होंने उचित समझा। अब अगर इस तरह के अधिकारी यहाँ पर नजर आएंगे और कुछ अधिकारी ऐसे भी हमने बात करी, कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ऐसे बात करी जिन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका आश्वासन यहाँ पर कितना खरा उतर पाता है और या फिर ये कहें कि इस ग्राम की समस्या जो है वो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।